Today I will make a video about how to use GitHub in RStudio. So RStudio के अंदर हमें काफ़ी ऑप्शन मिलती हैं GitHub वगैरह यूज़ करने की। हम किसी उससे भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से GitHub यहाँ से मतलब RStudio के अंदर से भी लॉन्च कर सकते हैं और किसी ऑनलाइन GitHub रेपो को अपनी इस RStudio के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये मैंने RStudio ओपन किया है, तो इसको अगर मैं मैक्सिमाइज़ कर लूँ, अभी ये देखें यहाँ पे मुझे GitHub की ऑप्शन नज़र नहीं आ रही जो मेरी नॉर्मली आप लोगों की यहाँ पे आ रही होगी, इन्वायरमेंट वगैरह, बैकग्राउंड जॉब्स, टर्मिनल, कंसोल, ये सारा तो आ रहा है लेकिन GitHub की ऑप्शन नहीं आ रही। तो वो कैसे आएगी? उसका पहले तो आपने ये करना है कि ये मेरे पास तो मैक OS है, तो मैं जाता हूँ ग्लोबल ऑप्शंस में। आपके प्रेफरेंसेस जब आप ओपन करेंगे तो तब भी आ जाएगा। इसमें आपने देखना है जो ऑप्शन है ना, ये git/svn, इसको आपने देखना है कि एनेबल वर्जन कंट्रोल ये हुआ होना चाहिए। तो ये खुद ही लिखा हुआ आ रहा है, एनेबल वर्जन कंट्रोल इंटरफेस फॉर RStudio प्रोजेक्ट्स। तो ये यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये RStudio प्रोजेक्ट से रिलेटेड समथिंग है। तो ये देखिए मैंने इसको अनचेक किया तो मेरा वो चला गया। मैं इसको चेक कर लेता हूँ। यू मस्ट रीस्टार्ट। ओके, अच्छा ये ये कह रहा है कि इसको आपने रीस्टार्ट करना है। यहाँ से ये इसका ट्यूटोरियल भी आ जाता है, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। अच्छा, मैं इसको अप्लाई करके ओके कर देता हूँ। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, वो प्रोजेक्ट की बात कर रहा था, ये यहाँ पे आकर राइट साइड पे आ रहा होगा प्रोजेक्ट। यहाँ से आपने जाना है न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर। न्यू प्रोजेक्ट मैंने क्लिक किया तो ये न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। अब ये तीन ऑप्शन आ गई है, न्यू डायरेक्टरी, एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी और वर्जन कंट्रोल। हमारा काम है वर्जन कंट्रोल में GitHub के साथ कभी जब हमने काम करना है। तो वर्जन कंट्रोल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ मुझे दे रहा है समथिंग svn, बट वी आर इंटरेस्टेड इन दिस, क्लोन ए प्रोजेक्ट फ्रॉम गिट रिपोजिटरी। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, वो मेरे से मांग रहा है GitHub रेपो का लिंक। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपनी GitHub पे जाता हूँ, यहाँ से मैं अपनी कोई भी GitHub की जो रेपो है उसको कॉपी करता हूँ। साइन इन करने के बाद जो मेरा आ रहा है GitHub जो एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी है उन्हीं में से मैं कोई कॉपी कर लेता हूँ जो मैं अपनी उसके अंदर करूँगा। जैसे मैंने ये एक बनाई थी वर्कशॉप के नाम से, इसके अंदर कुछ कोड मैंने रखा था, एक ही इसके अंदर फाइल है। तो मैं इसको राइट क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक, ये आ रहा है मेरा लिंक HTTP के अंदर जो आ रहा है उसको कॉपी किया मैंने। मैं गया अपने RStudio के अंदर, यहाँ मैंने आके वो पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पे इसका वो नाम भी आ जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये मुझे इस वजह से एरर दे रहा है क्योंकि उसने पहले मुझे दिखाया था कि आप RStudio को रीलॉन्च करें। तो मैं इसको एक दफ़ा बंद करके ना दोबारा चलाता हूँ। यहाँ से प्रोजेक्ट में गया, न्यू प्रोजेक्ट, वर्जन कंट्रोल, गिट रिपोजिटरी, यहाँ पे किया पेस्ट। अब ये देखें वो आ गया, उसका रिपोजिटरी का नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है जैसे हम यहाँ पे लिंक पेस्ट करते हैं। इसको कहाँ पे आपने रखना है ये वो पूछ रहा है। मैं चले इसको डाउनलोड्स के फोल्डर में ही रहने देता हूँ। ओपन इन ए न्यू सेशन और करंट सेशन में मेरा कोई ऐसा काम हो नहीं रहा तो मैं इसको नहीं क्लिक करता, क्रिएट प्रोजेक्ट। अब ये वहाँ से फैच कर रहा है फाइल्स। डेस्टिनेशन पाथ वर्कशॉप ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके, इसलिए मेरे ख्याल में पहले मैंने इसको किया हुआ था। यहाँ पे जब आप इस तरह करेंगे तो आपकी ये गिट रिपोजिटरी ओपन हो जाएगी और आपकी फाइल्स आ जाएंगी। तो मैंने पहले इसको किया हुआ है, मैं वहाँ पे चला जाता हूँ गिट उस रिपोजिटरी के अंदर जो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, आपका ऐसा ही आएगा। अब इसको अगर मैं क्लोज़ करूँ तो आप लोगों के पास इस तरह आ जाएगा, इस तरह फाइल्स आ जाएंगी या इन्वायरमेंट या जो भी। तो आपने फाइल्स में देखना है जो आपकी गिट के ऊपर फाइल्स हैं क्या वो यहाँ पे आ गई हैं। तो ये आ रहा है plots_workshop.r, मैं जाता हूँ यहाँ पे, ये आ रहा है plots_workshop.r। तो ये मेरी फाइल्स आ गई। और इसके अलावा जो ये गिट इग्नोर है, ये अब दूसरी कोई मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा गिट इग्नोर का क्या मतलब है। और ये .r प्रोजेक्ट ये क्यों नहीं आ रहा हमारा वहाँ पे, क्योंकि ये गिट इग्नोर के अंदर है नॉर्मली। ये मैं शॉर्ट आंसर ये है। इसमें जो हमारे पहले टैब्स आ रहे थे उसमें ये देखें एक्स्ट्रा टैब ऐड हो गया गिट का।
ये पहले नॉर्मली नहीं आ रहा था जब मैंने प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया। तो प्रोजेक्ट जब हमने प्रोजेक्ट के थ्रू गिट की रिपोजिटरी क्लोन की तो हमारे पास ये गिट का टैब आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, फाइल्स के अंदर जो मैंने ये फ़ाइल है ना, इसको मैंने अभी क्लोन किया हुआ है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि क्योंकि ये मैंने प्रोजेक्ट पहले अपने पीसी के ऊपर बनाया हुआ है तो मैं इसको पहले पुल कर लेता हूँ। आप लोगों को ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन चलें उसके बगैर मैं देखता हूँ मेरा काम होता है। ये मैंने इसमें इस फाइल में कुछ चेंजेस करता हूँ ताकि हमारी जो लोकल गिट है वो रिमोट गिट से डिफरेंट हो जाए। तो मैं इस लाइन को करता हूँ डिलीट, फिर मैं इस फाइल को पुश करूँगा ऑनलाइन रिपॉजिटरी के ऊपर। इसको किया सेव। अब जैसे ही मैं सेव करूँगा ना, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली जो फाइल है ना, इसके अंदर कुछ चेंजेस हो जाएंगे। ये जो आ रही है ये वाली फ़ाइल एम लिखा आ रहा है ना, इसके अंदर मॉडिफाइड खुद ही आ गया मॉडिफाइड। जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ना खुद ही आ गया मॉडिफाइड। तो मतलब जब भी आप इस लोकल फ़ाइल के अंदर चेंजेस करेंगे तो ये आपको इस टैब के अंदर शो कर देगा कि ये फ़ाइल मॉडिफाई हो गई है। इसको मैं करता हूँ सेव। अब ये ब्लू आ गया मॉडिफाइड। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी लोकल चेंजेस हुई हैं ना, ये मेरी रिमोट गिट के ऊपर चली जाएँ। वो कैसे करूँगा, मैं इन टैब्स में से जो गिट का टैब है इसमें आता हूँ, जो मैं फ़ाइल पुश करना चाहता हूँ ऑनलाइन पे उसको मैं क्लिक करता हूँ। अब ये एम यहाँ से यहाँ आ गया, स्टेटस उसने किया शो कि उसका फ़ाइल आप कमिट अब करने लगे हैं। तो जब ये स्टेज आ गई है, स्टेज पे आ गया। ये शायद आपको पता होगा कि गिट कैसे वर्क करता है लोकली। VS कोड में भी ऐसे ही होता है। जब हम फाइल चेंज करते हैं उसको पहले हम स्टेज करते हैं, फिर कमिट और फिर पुश करते हैं, और जब पुल करना होता है डायरेक्टली हम पुश कर लेते हैं। तो अभी मैंने इसको स्टेज कर दिया, ये टिक करने से ये स्टेज पे चला गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, कमिट पे मैंने क्लिक किया। अब ये नई विंडो एक ओपन कर देगा, इसमें मुझे बताएगा कि ये वाली पहले फाइल में थी और अब ये हुआ है। रेड और ग्रीन से पता चल रहा है कि हमारी कौन सी चेंजेज हुई हैं। तो रेड जो है वो प्रीवियस फाइल में ये था और अब ये नहीं है। लाइन नंबर 9 पे ये लिखा हुआ था, अब लाइन नंबर 9 पे कुछ भी नहीं है। और नीचे जब हमने 2 लाइनें डिलीट की हैं तो 2 एक्स्ट्रा लाइनें माइनस हो गई हैं, इसलिए वो ये शो कर रहा है कि अब ये है, पहले ये था। तो मैं यहाँ पे कमेंट लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिलीटेड बॉक्स प्लॉट कमिट। अब ये मेरा कमिट हो गई। अब इसको अभी ये कमिट हुआ है इस लोकल गिट के ऊपर, लेकिन अभी हमने इसको पुश नहीं किया। और ये यहाँ से भी आपको शो हो रहा है यूर ब्रांच इज़ ए हेड ऑफ ओरिजिन मेन बाय 1 कमिट, क्योंकि हम एक कमिट आगे कर चुके हैं लेकिन वो लोकल गिट के ऊपर किया। अगर हम दोबारा इसको पुल करेंगे ना तो ये हमें एरर देगा कि ये आपकी जो लोकल ब्रांच है वो रिमोट गिट से एक ब्रांच आगे है। तो आप या तो इसको स्टैश करके एक कमिट करें, बराबर करें ब्रांचेस को, या इस सारे मतलब मसले से बचने के लिए ज़रूर आप आसान काम करें, कमिट किया ना अब इसको पुश कर दें। तो ये मेरी लोकल जो फाइल है वो रिमोट पे चली गई है। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, इस विंडो को आपने क्लोज़ कर देना, दोबारा आप आर स्टूडियो की उसके अंदर आ जाएंगे। अब ये देखें गिट के अंदर हमारी वो फाइल नज़र नहीं आ रही जो हमने कमिट किया। इसका मतलब ये है कि जो फाइल जब मॉडिफाई होकर पुश हो जाती है उसके बाद ये गिट इसको कर देता है कि ये आपकी फ़ाइल अब पुश हो गई है, तो अब आप कर सकते हैं। अब ये दोबारा यहाँ पे फ़ाइल कैसे आएगी, जब मैं यहाँ पे कुछ और मॉडिफाई करूँगा ना तो ये फिर मॉडिफाई आ जाएगा यहाँ पे मॉडिफाइड फ़ाइल। तो अभी क्या करते हैं, अभी जो हमने पुश किया फ़ाइल उसको रिमोट में जाके वेरीफाई करते हैं। मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ, इसमें बॉक्स प्लॉट है या नहीं। इसको एक और तरीका ये है कि मैं जो हूँ वो देख लेता हूँ कि कितने टाइम पहले फ़ाइल मॉडिफाई हुई है। देखें यहाँ पे आ रहा है, ये वो कमेंट आ गया मेरा जो मैंने लिखा था ना वहाँ पे, डिलीटेड बॉक्स प्लॉट, और ये 1 मिनट अगो। इसका मतलब है कि हमारी रिमोट ऑनलाइन गिट के ऊपर सारा कुछ आ गया जो हमने लोकल अपने पीसी के ऊपर किया। तो देखते हैं इसमें बॉक्स प्लॉट है या नहीं है। ये आपका फ़ाइल देखे बगैर भी जब आपका वहाँ पे आ रहा है ना 2 मिनट्स अगो, मतलब 2 मिनट्स पहले ही आपने चेंजेस किए हैं ना, और ये सारा कमेंट आपका आ गया, इसका मतलब है आपके पास आ गई है रिमोट पे फ़ाइल। अब आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि फ़ाइल ओपन करें और एक एक लाइन पढ़ें। तो अब मेरी आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको जो पिछले स्टेप है ना वो दोबारा करता हूँ। मैं इसी लोकल फ़ाइल को ना दोबारा करता हूँ। अब मुझे दोबारा पुल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे, ये आप ख्याल रखिएगा। क्योंकि जब आपका एक दफ़ा प्रोजेक्ट आपकी रिमोट के साथ कनेक्ट हो गया तो जब तक आप आर स्टूडियो क्लोज़ नहीं करेंगे तब तक आपकी फ़ाइल चलती रहेगी।
अब ऐसे भी नहीं करना कि एक फ़ाइल के ऊपर बंदा बार बार कमिट करता रहे, इकट्ठी फ़ाइल करें, एक दिन का काम इकट्ठा कमिट कर दे बंदा। अब मैं ये डॉट चार्ट्स लिखा हुआ है, इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे देखें कि अब मॉडिफाइड आ जाएगा। इसको मैंने जैसे ही सेव करना है ना फाइल को, तो आ जाएगा मॉडिफाइड। ये देखें आ गया मॉडिफाइड। अभी ये स्टेज नहीं है, इसको मैं स्टेज करता हूँ क्लिक करके। फिर मैं अगर चाहता हूँ कि मैं वापस जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अनस्टेज करके ना दोबारा इसको कंट्रोल Z करता हूँ, फिर भी हो जाएगा। फिर जब तक मैंने कमिट नहीं किया तब तक मेरी ब्रांच के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखिए मैंने सेव किया, वो मेरी जो मॉडिफाइड फाइल है वो चली गई, अब आ ही नहीं रही यहाँ पे इस टैब के अंदर। तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, और दूसरा जो था कि अब पुल का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, पुल करना चाहते हैं, ये पुश का मैंने बताया, चलें पुल पे चलते हैं। पुल कैसे करेंगे, इस फाइल को अगर मैं एडिट कर सकूं, या यहाँ पे ना मैं ऐसा करता हूँ ऐड रीडमी करता हूँ, फिर इसको पुल कर लेता हूँ। रीडमी नहीं है ना, ज़ाहिर है हम रिमोट के ऊपर कोई फ़ाइल ऐड कर रहे हैं तो हम लोकल जो है वो उसको पुल कर लेंगे। ऐड रीडमी, रीडमी के अंदर ये बस वर्कशॉप लिख दिया मैंने और कमिट किया, एडिड वन हेडिंग, कमिट। अब ये रीडमी हो गई। अब ये जो है हमें वो बताएगा हमारे आर स्टूडियो के अंदर शायद कि हमारी जो ब्रांच है वो इससे पीछे है या आगे है। अब इसका क्या हल है, इसका हल ये है कि मैं जो हूँ वो पुल कर लेता हूँ। डिफरेंस के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो देखता हूँ कि हमारी जो रिमोट ब्रांच है उसको वो शो करता है या नहीं। अभी वो इसको शो नहीं कर रहा शायद। तो मैं ऐसा क्या करता हूँ, मैं ना इसको रिपोजिटरी को पुल कर लेता हूँ। अब ये देखें, ये जो मैंने कमेंट लिखा था ना वो सारा कुछ आ जाना चाहिए, यहाँ पे रीडमी आ जानी चाहिए। इसको मैं करता हूँ क्लोज़। पुल करने के बाद अब मैं फाइल्स में जाता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे ये देखें रीडमी आ गई है। ये वही फाइल है जो वहाँ पे रिमोट पे है, ये वाली फ़ाइल जो हमने यहाँ से ऐड की है वेबसाइट से, गिटहब की वेबसाइट से, लोकल नहीं की। तो जैसे ही हमने पुल किया हमारे पास रिमोट की फ़ाइल लोकल पे आ गई है। तो अगर इसमें मैं यहाँ पे चेंजेस करूँ, इसको दोबारा वापस पुश कर दूँगा, एडिड वन सेंटेंस ऑन लोकल गिट। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, गिट लोकल पे भी चलता है रिमोट पे भी चलता है, इसलिए मैं इसमें इस तरह कर रहा हूँ। अच्छा, ये मैंने इसमें चेंजेस कर दिए हैं। इसको अब मैं गिट पे जाके देखता हूँ, ये फ़ाइल आ चुकी होगी कि ये मॉडिफाइड हो गई है, ये आ गई है। इसको मैंने किया स्टेज, फिर इसको किया मैंने कमिट। अब इसको मैंने क्या करना है, एडिटेड रीडमी, यहाँ से भी शो कर रहा है कि ये सेंटेंस ऐड हुआ है जो ग्रीन में आ रहा है, कमिट, और इसको कर दिया पुश। अब ये ऑनलाइन चली गई है। वहाँ जाके हम वेरीफाई कर लेते हैं। इस विंडो को कर दिया क्लोज़। ये देखें आर स्टूडियो की एक है विंडो, एक दूसरी विंडो है, तो इस विंडो को कर दिया क्लोज़, इसको भी क्लोज़ कर दिया। गिट में हमारी चली गई है, इसलिए कोई कमिट और कोई स्टेजिंग के लिए वो ऑप्शन नहीं दे रहा। तो मैं कैसे इसको वेरीफाई करूँगा, इसको करता हूँ पेज को रिफ़्रेश, अभी आ जाएगा 1 मिनट अगो 27 सेकेंड्स अगो, जो हमने सेंटेंस वहाँ पे लिखा था वो यहाँ पे आ गया। तो ये तरीका है आर स्टूडियो के अंदर, बहुत आसान तरीके से हम गिटहब को कैसे यूज़ कर सकते हैं और आप भी इस तरह अपना काम कर सकते हैं।